नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हमारा सर्ग है चतुःपंचाश सर्ग, यानी कि 54वां सर्ग अयोध्या कांड से, और जहां लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम का प्रयाग में गंगा यमुना संगम के समीप भारद्वाज आश्रम में जाने का, मुनि के द्वारा उनका अतिथि सत्कार, उन्हें चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का आदेश तथा चित्रकूट की महत्ता एवं शोभा का अति सुंदर वर्णन है। आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ते तो तस्मिन् महावृक्षे उषित्वा रजनीं शुभां विमले अभ्युदिते सूर्ये तस्माद् देशात् प्रतस्थिरे यत्र भागीरथीं गंगां यमुनाभिप्रवर्तते जग्मुस्तं देशमुद्दिश्य विगाह्य सुमहद्वनम् ते भूमिभागान् विविधान् देशांश्चापि मनोहरान् अदृष्टपूर्वान् पश्यन्तस्तत्र तत्र यशस्विनः यथा क्षेमेण सम्पश्यन् पुष्पितान् विविधान् द्रुमान् निवृत्तमात्रे दिवसे रामः सौमित्रिम् अब्रवीत् प्रयागमभितः पश्य सौमित्रे धूमम् उत्तमम् अग्नेर्भगवतः केतुं मन्ये सन्निहितो मुनिः। तो जब श्री राम ने लक्ष्मण की परीक्षा ले ली और लक्ष्मण का उत्तर सुना कि वे किसी भी हाल में श्री राम का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो अंततः श्री राम ने उन्हें अपने साथ बने रहने की आज्ञा दे दी और फिर थोड़ी ही दूर वट वृक्ष के नीचे लक्ष्मण के द्वारा सजाई हुई तृण शैया की ओर चल दिए और उस महान वट वृक्ष के नीचे वह सुंदर रात बिताकर वे सब लोग निर्मल सूर्योदय काल में उस स्थान से आगे को प्रस्थित हुए जहां भागीरथी गंगा से यमुना मिलती है। उस स्थान पर जाने के लिए वे महान यात्रा करने लगे। वे तीनों यशस्वी यात्री मार्ग जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, ऐसे अनेक प्रकार के भूभाग तथा मनोहर प्रदेश देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुखपूर्वक आराम से उठते बैठते यात्रा करते हुए उन तीनों ने फूलों से सुशोभित भांति भांति के वृक्षों का दर्शन किया। इस प्रकार जब दिन प्रायः समाप्त हो चला, तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, वह देखो प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव की ध्वजा रूप उत्तम धूम उठ रहा है। मालूम होता है मुनिवर भरद्वाज यही है। नूनम प्राप्ताः स्म संभेदम् गंगा यमुनयोर्वयम् तथा हि श्रूयते शब्दो वारिणोर्वारिघर्षजः दारुणि परिभिन्नानि वनजैरुपजीविभिः छिन्नाश्चाप्याश्रमे चैते दृश्यन्ते विविधा द्रुमाः धन्विनौ तौ सुखं गत्वा लम्बमाने दिवाकरे गंगा यमुनयोः सन्धौ प्रापतुर्निलयं मुनेः रामस्त्वाश्रममासाद्य त्रासयन् मृगपक्षिणः गत्वा मुहूर्तमध्वानं भरद्वाजम् उपागमत् ततस्त्वाश्रममासाद्य मुनेर्दर्शनकाङ्क्षिणौ सीतयानुगतौ वीरौ दूराद्देवावतस्थतुः। तो प्रयागराज के ऊपर ध्वजा के समान धुआं उठता देख श्री राम कहते हैं कि निश्चय ही हम लोग गंगा यमुना के संगम के पास आ पहुंचे हैं, क्योंकि दो नदियों के जलों के परस्पर टकराने से जो शब्द प्रकट होता है वह सुनाई दे रहा है। वन में उत्पन्न हुए फल मूल और काष्ठ आदि से जीविका चलाने वाले लोगों ने जो लकड़ियां काटी हैं वे दिखाई दे रही हैं।
तथा जिनकी लकड़ियां काटी गई हैं वे नाना प्रकार के वृक्ष भी आश्रम के समीप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों धनुर्धर वीर श्री राम और लक्ष्मण सूर्यास्त होते होते गंगा यमुना के संगम के समीप मुनिवर भरद्वाज के आश्रम पर जा पहुंचे। श्री रामचंद्र जी आश्रम की सीमा में पहुंचकर अपने धनुर्धर वेश के द्वारा वहां के पशु पक्षियों को डराते हुए 2 ही घड़ी में तय करने योग्य मार्ग से चलकर भरद्वाज मुनि के समीप जा पहुंचे। आश्रम में पहुंचकर महर्षि दर्शन की इच्छा रखने वाले वे दोनों वीर राम लक्ष्मण सीता सहित कुछ दूर पर ही पहुंचकर खड़े हो गए। स प्रविश्य महात्मानं ऋषिं शिष्य गणैर्वृतं संशित व्रतमेकाग्रम तपसा लब्धचक्षुषम् हुताग्निहोत्रम दृष्ट्वैव महाभागः कृताञ्जलिः रामः सौमित्रिणा सार्धं सीतया चाभ्यवादयत् न्यवेदयत् चात्मानं तस्मै लक्ष्मणपूर्वजः पुत्रौ दशरथस्यावां भगवन् राम लक्ष्मणौ भार्या ममेयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा मां चानुयाता विजनं तपोवनमनिन्दिता पित्रा प्रव्राज्यमानं मां सौमित्रिरनुजः प्रियः अयन्मन्वगमद्भ्राता वनमेव धृतव्रतः। तो दूर खड़े हो महर्षि के शिष्य से अपने आगमन की सूचना दिलवाकर भीतर आने की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद पर्णशाला में प्रवेश करके उन्होंने तपस्या के प्रभाव से तीनों कालों की सारी बातें देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेने वाले एकाग्रचित्त तथा तीक्ष्ण व्रतधारी महात्मा भरद्वाज ऋषि का दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके शिष्यों से घिरे हुए आसन पर विराजमान थे। महर्षि को देखते ही लक्ष्मण और सीता सहित महाभाग श्री राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने उनसे इस प्रकार अपना परिचय दिया। भगवान, हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और इनका लक्ष्मण है तथा ये विदेहराज जनक की पुत्री और मेरी कल्याणमयी पत्नी सती साध्वी सीता हैं, जो निर्जन तपोवन में भी मेरा साथ देने के लिए आई हैं। और पिता की आज्ञा से मुझे वन की ओर आते देख ये मेरे प्रिय अनुज भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी वन में ही रहने का व्रत लेकर मेरे पीछे पीछे चले आए हैं। पित्रा नियुक्ता भगवन् प्रवेक्ष्यामस्तपोवनम् धर्ममेवाचरिष्यामस्तत्र मूलफलाशनाः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः उपानयत धर्मात्मा गामर्घ्यमुदकं ततः नानाविधानन्नरसान् वन्यमूलफलाश्रयान् तेभ्यो ददौ तप्ततपावासं चैवाभ्यकल्पयत् मृगपक्षिभिरासीनो मुनिभिश्च समन्ततः राममागतम् अभ्यर्च्य स्वागतेनागतं मुनिः प्रतिगृह्यतु तामर्चामुपविष्टं स राघवम् भरद्वाजो अब्रवीत् वाक्यं धर्मयुक्तमिदं तदा। तो इस प्रकार परिचय देते हुए भरद्वाज मुनि से आगे कहते हैं श्री राम कि हे भगवान, इस प्रकार पिता की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहां फल मूल का आहार करते हुए धर्म का ही आचरण करेंगे। परम बुद्धिमान राजकुमार श्री राम का वह वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मुनि ने उनके लिए
आतिथ्य सत्कार के रूप में एक गौ तथा अर्घ्य जल समर्पित किए। उन तपस्वी महात्मा ने उन सब को नाना प्रकार के अन्न, रस और जंगली फल मूल प्रदान किए। साथ ही उनके ठहरने के लिए स्थान की भी व्यवस्था की। तो महर्षि के चारों ओर मृग, पक्षी और ऋषि मुनि बैठे थे और उनके बीच में वे विराजमान थे। उन्होंने अपने आश्रम पर अतिथि रूप में पधारे हुए श्री राम का स्वागत पूर्वक सत्कार किया और उनके उस सत्कार को ग्रहण करके श्री रामचंद्र जी जब आसन पर विराजमान हुए तब भरद्वाज जी ने उनसे यह धर्मयुक्त वचन कहा। चिरस्य खलु काकुत्स्थ पश्याम्यहम् उपागतम् श्रुतं तव मया चैव विवासनम् अकारणम् अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवान् सुखम्। एवमुक्तस्तु वचनं भरद्वाजेन राघवः प्रत्युवाच शुभं वाक्यं रामः सर्वहिते रतः। भगवन्नित आसन्नः पौरजानपदो जनः सुदर्शमिह मां प्रेक्ष्य मन्येऽहमिममाश्रमम्। आगमिष्यति वैदेही मां चापि प्रेक्षको जनः अनेन कारणेनाहमिह वासं न रोचये। तब भरद्वाज जी श्री राम से बोले, हे ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम, मैं इस आश्रम पर दीर्घ काल से तुम्हारे शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मेरा मनोरथ सफल हुआ है। मैंने यह भी सुना है कि तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया है। गंगा और यमुना, इन दोनों महानदियों के संगम के वास का यह स्थान बड़ा ही पवित्र और एकांत है। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी मनोरम है, अतः तुम यही सुखपूर्वक निवास करो। तो भरद्वाज मुनि के ऐसा कहने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले रघुकुल नंदन श्री राम ने इन शुभ वचनों के द्वारा उन्हें उत्तर दिया। भगवान, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से बहुत निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलना सुगम समझकर लोग इस आश्रम पर मुझे और सीता को देखने के लिए प्रायः आते जाते रहेंगे। इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। एकांते पश्य भगवन् आश्रमस्थानमुत्तमम् रमते यत्र वैदेही सुखार्हा जनकात्मजा। एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरद्वाजो महामुनिः राघवस्य तु तद्वाक्यमर्थग्राहकम् अब्रवीत्। दशक्रोश इतस्तात् गिरिर्यस्मिन् निवत्स्यसि महर्षि सेवितः पुण्यः पर्वतः शुभदर्शनः। गोलाङ्गुलानुचरितो वानरक्ष निषेवितः चित्रकूट इति ख्यातो गन्धमादन सन्निभः। यावता चित्रकूटस्य नरः शृङ्गाण्यवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। तो आगे कहते हैं श्री राम कि हे भगवान, किसी एकांत प्रदेश में आश्रम के योग्य उत्तम स्थान देखिए, सोचकर बताइए, जहाँ सुख भोगने के योग्य विदेह राजकुमारी जानकी प्रसन्नता पूर्वक रह सके। श्री रामचंद्र जी का यह शुभ वचन सुनकर महामुनि भरद्वाज जी ने उनके उस उद्देश्य की सिद्धि का बोध कराने वाली बात कही। बोले, तात, यहाँ से 10 कोस दूर एक सुंदर और महर्षियों द्वारा सेवित परम पवित्र पर्वत है, जिस पर तुम्हें निवास करना चाहिए। उस पर बहुत से लंगूर विचरते रहते हैं। वहाँ वानर और रीछ भी निवास करते हैं। वह पर्वत चित्रकूट नाम से विख्यात है
और गंध मादन के समान मनोहर है। तो जब मनुष्य चित्रकूट के शिखरों का दर्शन कर लेता है तब कल्याणकारी पुण्य कर्मों का फल पा लेता है और कभी पाप में मन नहीं लगाता है। ऋषयस्तत्र बहवो विहृत्य शरदां शतम् तपसा दिवमारूढाः कपालशिरसा सह प्रविविक्तमहं मन्ये तं वासं भवतः सुखम् इह वा वनवासाय वस राम मया सह स रामं सर्वकामैस्तं भरद्वाजः प्रियातिथिं स भार्यं सह च भ्रात्रा प्रतिजग्राह हर्षयन् तस्य प्रयागे रामस्य तं महर्षिमुपेयुषः प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथाः सीता तृतीयः काकुत्स्थः परिश्रान्तः सुखोचितः भरद्वाजाश्रमे रम्येताम् रात्रिमवसत् सुखम्। तो चित्रकूट के बारे में बताते हुए भरद्वाज मुनि आगे कहते हैं कि वहां बहुत से ऋषि जिनके सिर के बाल वृद्धावस्था के कारण खोपड़ी की भांति सफेद हो गए थे, तपस्या द्वारा सैकड़ों वर्षों तक क्रीड़ा करके स्वर्गलोक को चले गए हैं। उसी पर्वत को मैं तुम्हारे लिए एकांतवास के योग्य और सुखद मानता हूँ। अथवा श्री राम तुम वनवास के उद्देश्य से मेरे साथ मेरे इस आश्रम पर ही रहो। ऐसा कहकर भरद्वाज जी ने पत्नी और भ्राता सहित प्रिय अतिथि श्री राम का हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं द्वारा उन सब का अतिथि सत्कार किया। प्रयाग में श्री रामचंद्र जी महर्षि के पास बैठकर विचित्र बातें करते रहे। इतने में ही पुण्यमयी रात्रि का आगमन हो गया। वे सुख भोगने योग्य होने पर भी परिश्रम से बहुत थक गए थे, इसलिए भरद्वाज मुनि के उस मनोहर आश्रम में श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। प्रभातायां तु शर्वर्यां भरद्वाजम् उपागमत् उवाच नरशार्दूलो मुनिं ज्वलिततेजसम् शर्वरीं भगवन्नद्य सत्यशीलतवाश्रमे उषिताः स्मोह वसतिम् अनुजानातु नो भवान् रात्र्यां तु तस्यां व्युष्टायां भरद्वाजो अब्रवीदिदम् मधुफूलफलोपेतं चित्रकूटं व्रजेतिह वासमौपयिकं मन्ये तव राम महाबलः। तो रात बीत जाने के बाद प्रातः काल हुआ और तब पुरुष सिंह श्री राम प्रज्वलित तेज वाले भरद्वाज मुनि के पास गए और बोले, हे भगवान, आप स्वभावतः सत्य बोलने वाले हैं। आज हम लोगों ने आपके आश्रम में बड़े आराम से रात बिताई है। अब आप हमें आगे के गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। रात बीतने और सवेरा होने पर श्री राम के इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज जी ने कहा, महाबली श्री राम, तुम मधुर फल मूल से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर जाओ। मैं उसी को तुम्हारे लिए उपयुक्त निवास स्थान मानता हूँ। नाना नग गणोपेतः किन्नरो रग सेवितः मयूर नादाभिरतो गजराज निषेवितः गम्यतां भवता शैलश्चित्रकूटः सविश्रुतः पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलफलायुतः तत्र कुञ्जरयूथानि मृगयूथानि चैव हि विचरन्ति वनान्तेषु तानि द्रक्ष्यसि राघव सरित्प्रस्थवनप्रस्थान दरीकन्दर निर्झरान् चरतः सीतया सार्धं नन्दिष्यति मनस्तव
प्रहृष्टको यष्टिभ कोकिलस्वनैर्विनोदयन्तं च सुखं परं शिवं मृगैश्च मत्तैर्बहुभिश्च कुञ्जरैः सुरम्यमासाद्य समावसाश्रयम्। तो सुबह होने पर जब श्री राम ने भरद्वाज मुनि से आज्ञा मांगी तो उन्होंने फिर से उन्हें चित्रकूट पर्वत पर ही जाने की बात सुझाई। वो बोले कि वह सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों से हरा भरा है। वहां बहुत से किन्नर और सर्प निवास करते हैं। मोरों के कलरवों से वह और भी रमणीय प्रतीत होता है। बहुत से गजराज उस पर्वत का सेवन करते हैं। तुम तो वहीं चले जाओ, सुख होगा। वह पर्वत परम पवित्र, रमणीय तथा बहुसंख्यक फल मूलों से संपन्न है। वहां झुंड के झुंड हाथी और हिरण वन के भीतर विचरते हैं। तो हे रघुनंदन, तुम उन सबको प्रत्यक्ष देखोगे। मंदाकिनी नदी, अनेकानेक जल स्रोत, पर्वत शिखर, गुफा, कंदरा और झरने भी तुम्हारे देखने में आएंगे। वह पर्वत सीता के साथ विचरते हुए तुम्हारे मन को आनंद प्रदान करेगा। हर्ष में भरे हुए टिट्टिभ और कोकिलों के कलरवों द्वारा वह पर्वत यात्रियों का मनोरंजन सा करता रहता है। वह परम सुखद एवं कल्याणकारी है। मदमत्त मृगों और बहुसंख्यक मतवाले हाथियों ने उसकी रमणीयता को और बढ़ा दिया है। तो मेरे आशीर्वाद सहित तुम उसी पर्वत पर जाकर डेरा डालो और सीता लक्ष्मण सहित वहीं पर निवास करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में ये 54वां सर्ग यहाँ पर संपन्न होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 54 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां